Hello everyone, you're most welcome to this particular video. This is Ankit Yadav from BHU. So we are going to start our lecture number 3 on a real number. इससे पहले मैं बता दूं लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। फिर उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम SCF कैसे निकालते हैं। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start our lecture number 3 on a real number. अपना क्वेश्चन, so first question was that find HCF using prime factorization method. अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या चीज़ है, इस चीज़ को मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं। सो इसी को रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि ये करा कैसे जाता है, HCF कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आपको करना क्या है, पहले 60 और 108 को फैक्टराइज करना है। सो 60 और 108 को फैक्टराइज करने के लिए हम लिखते हैं 60, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवीजन करेंगे, 2 3 जा 6, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 15 जा 30 होता है। फिर 2 से कैरी नहीं होगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो 60 का जो आ जाएगा आपका फैक्टराइजेशन वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली हम 108 का भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। 108 का जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से कैरी होगा, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा, 2 27 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 54। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, देन 3 से 3 जा 9 एंड देन 3 से अगेन 3 1 जा 3। सो 108 का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 टाइम, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम। सो आपको यहाँ से HCF कैसे निकाला जाता है, तो मैंने बताया था आपको ढूंढना रहता है, कॉमन ढूंढना रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है। सो यहाँ से एक 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2, दो 2 कॉमन हो गया और 1 3 भी कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन दोनों में नहीं मिल रहा है। सो HCF हो जाएगा आपका, HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। सो 12 क्या हो जाएगा आपका HCF। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से आपको HCF निकालना होता है, ठीक है। सो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 248 एंड 1032 लिविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस। मतलब आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 248 से डिवाइड करें और 1032 से डिवाइड करें तो दोनों बार आपको 8 एज ए रिमाइंडर बचना चाहिए। सो एक चीज़ मैं बता दूं, इस टाइप के प्रॉब्लम में जब भी आपसे लार्जेस्ट पूछे, मैक्सिमम पूछे या ग्रेटेस्ट पूछे, सो आपको समझ जाना है वहाँ पे आपको HCF ही निकालना है। सो और HCF निकालने के लिए आपको 2 डिजिट की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट डिजिट हम मानते हैं A। सो A हमारा हो जाएगा 248 माइनस 8। अभी 8 क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो 248 माइनस 8, देखो 248 जो है आपको डिवाइड करना है किसी नंबर से। अगर हम डिवाइड किए 248 में, 8 जो है रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 248 में से 8 माइनस कर देंगे, सो वो ये जो 248 जो नंबर आएगा हमारा 240, ये जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे ये उस नंबर से टोटली डिविजिबल होगा, ठीक है। ये तो बात रही 8 माइनस क्योंकि है। और दूसरे भी केस में हम सपोज करते हैं दूसरा नंबर हमारा B है। सो B में भी हम करेंगे 1032 में से 8 को माइनस। सो 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 1024। सो ये तो रहा हमारे 2 नंबर। देखो एग्जांपल से मैं बता दूं ये माइनस क्यों हो रहा है। देखो जैसे आपको बोला जा रहा है 12 का डिवीजन करते हैं 13 में, ठीक है। सो 12 3 जा 4 3 जा 12, ठीक है। 4 का डिवीजन अगर 13 में लगाएं तो 12 आएगा, ठीक है। 1 एज ए रिमाइंडर। सो अगर हम ये क्वेश्चन में ये दिया था आपको 248 से डिवीजन होने के बाद 8 रिमाइंडर बच रहा है। सो यहाँ पे देखो 13 से डिवीजन किसी नंबर से कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 13 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा 12। सो अगर नेक्स्ट टाइम हम 12 से डिवीजन करेंगे 4 में, 4 का डिवीजन 12 से करते हैं, सो इस बार क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। सो यहाँ वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया है, 8 माइनस कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम हम अपने HCF को यहाँ पे लगा सकते हैं आसानी से।
सो यहाँ से अब हमें निकालना है HCF। सो HCF के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही लगाया जाए, सो हम लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो 240 का हम करेंगे पहले फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे तो आएगा 120, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 160 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से ये जाएगा 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा 5 आएगा, एंड देन 5 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो होगा हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 10 24 का। ठीक है, सो इसका करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, एंड ये जाएगा 2 5 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा ये 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा आपका 64, फिर 2 से जाएगा, फिर आ जाएगा 32, देन अगेन 2 से, फिर आ जाएगा 16, अगेन 2 से, 2 8 जा, 2 4 जा, एंड देन 2 2 जा 1, एंड 2 1 जा 2। सो यहाँ से हमारे पास आ गया दोनों का फैक्टराइजेशन 10 240 का एंड 10 24 का। अब हमें ढूंढना रहता है HCF के लिए कॉमन कितना है। सो देखो यहाँ पे कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 2 हैं और 1 3 है और 1 5 है, बट इसमें देखो इसमें टोटल 2 ही है। सो कॉमन जो आएगा बस 2 ही आएगा, तो इसका 4 2 जो होगा इसके 4 2 से कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे आप करेंगे 240 का, 240 का जो फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। ठीक है, एंड 10 24 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, सो HCF जो होगा हमारा वो होगा कॉमन हमें कितनी बार मिल रहा है 2, एक बार यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, फिर एक बार यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, एंड 1 टाइम मोर यहाँ पे, और लास्ट ये। ठीक है, इतना हमें कॉमन मिल रहा है, और 3 और 5 इस वाले में नहीं है, सो ये कॉमन नहीं मिलेगा। सो HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF जो आएगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो 16 क्या हो जाएगा हमारा HCF। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में किया क्या है, देखो आपको 2 नंबर दिया है 248 एंड 1032, आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है जिसका डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर जो है 8 बच रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहले आपको 8 दोनों नंबर में से माइनस कर लेना है। सो आपको रियल नंबर मिल जाएगा जिसको डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा 0 बचेगा। सो उसके बाद आपको लगाना है फैक्टराइजेशन लगा के आपको करना है HCF निकालना है, और जो HCF आएगा वही होगा आपका आंसर, और वही होगा लार्जेस्ट नंबर जिसका डिवीजन करने के बाद आपको 8 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, एक और इसी टाइप बेस प्रॉब्लम है, सो उसको करते हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। देखो यहाँ भी आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 546 एंड 764 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। इस बार क्या है, आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर आपको ढूंढना है जिसको डिवाइड करने के बाद 546 से एंड 764 से आपको रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब आप जब 546 से डिवीजन लगा रहे हैं तो आपको 6 रिमाइंडर बच रहा है, एंड 764 में आप डिवीजन लगा रहे हैं तो आपको 8 रिमाइंडर बच रहा है। सो यहाँ भी आपको फाइंड करना है 2 डिजिट। ठीक है, सो 2 डिजिट के लिए आपको सपोज करते हैं फर्स्ट डिजिट क्या है आपका, फर्स्ट डिजिट 546 माइनस 6। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डिजिट, तो आएगा ये 540 क्या आपका फर्स्ट डिजिट है। सिमिलरली आपका सेकंड डिजिट क्या होगा, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 764 माइनस 8। जब 764 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 758। ठीक है, और 7 नहीं, ये 756 बचेगा। ठीक है, 756 6 8 16। ठीक है, 756 बचेगा। ठीक है, सो आपको 2 नंबर मिल गया 540 एंड 756। अब आपको करना है सिंपली इस दोनों नंबर का
HCF निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ भी हम लगाएंगे अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आपसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके बोला नहीं गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। सो 540 का जो HCF निकालेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 20 14 एंड 0, ठीक है। एंड फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 0 10, 2 5 जा 10, फिर ये जाएगा 5 3 8 8 1 9, सो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। सो 3 4 जा 12 एंड 1 बचेगा, 1 5 15 हो जाएगा, सो 3 5 जा 15 एंड 5 4 9 होता है। सो फिर से आपका यहाँ पे 3 का डिवीजन रूल लगा है, ठीक है। सो फिर से 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड फिर 3 से, 3 5 जा 15 एंड देन 5 से, 5 1 जा 5। सो ये तो रहा फैक्टराइजेशन 540 का। सिमिलरली हम करते हैं 756 का फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से जाएगा, फिर 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 5 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड देन 1 1 6 16, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर यहाँ देखो 8 1 9 9 9 18, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 6 3 9 होता है, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 3 होता है, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 एंड देन 7 1 जा 7। सो यहाँ से फैक्टराइजेशन आप लगाएंगे 540 का। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो रहा 540 का फैक्टराइजेशन। सिमिलरली आपका फैक्टराइजेशन जब करेंगे 764 का, सो यहाँ आपका फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सो आपको यहाँ से करना है कॉमन, देखना कितना कॉमन हुआ है। सो यहाँ पे देखो आपका 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिला, अगेन 2 आपको कॉमन मिला है, ठीक है। कॉमन ढूंढना रहता है HCF के लिए। देन आपको 3 कॉमन मिला है, अगेन एक 3 कॉमन मिला है एंड 1 मोर 3, ठीक है। सो आपका जो HCF आएगा, HCF जो आएगा वो होगा HCF इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो ये हो जाएगा आपका HCF। अब HCF के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 एंड 4 3 जा 12 12 3 जा 36 एंड 36 3 जा 108। सो ये तो रहा आपका HCF और यही होगा आपका लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 546 एंड 764, लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। सो इस टाइप का प्रॉब्लम इस तरीके से करते हैं। पहले आपको नंबर दिया रहेगा, आपको उसमें से रिमाइंडर को माइनस करना है, फिर 2 नंबर आपको मिल जाएगा, फिर उन दोनों नंबर का आपको HCF निकाल देना, आपको लार्जेस्ट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92, मतलब आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है 69/92। अब इसके करने का भी यूनिक तरीका, ठीक है। पहले आपको क्या फाइंड करना है, 69 और 92 का HCF। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड HCF of 69 and 92। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 69 एंड 92 का HCF फाइंड करना है, देन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म का आगे तरीका बताते हैं, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं हम 69 एंड 92 का HCF। सो इसके लिए हम लगाएंगे अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम डिवीजन करेंगे, तो ये 69 और 92, तो 1 टाइम जाएगा 69, ठीक है। सो यहाँ 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा आपका, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 6 क्या बचेगा आपका 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 होगा। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, सो ये वाला जो डिवीजन, ये वाला यहाँ पे जो आएगा, ये चीज़ उठ के यहाँ पे आती है, ठीक है। 23 का डिवीजन अब इसमें लगेगा 69 में, तो 23 3 जा 69 होता है, ठीक है। जब 23 3 जा 69 तो कैंसिल आउट, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वाला जो होता है, ये चीज़ जो होती है आपकी, ये होता है HCF, ठीक है। सो ये होता है आपका HCF। सो HCF इक्वल टू, HCF क्या हो जाएगा यहाँ से 23। जब यहाँ से HCF आ जाएगा देन आपको क्या करना है,
आपको 69 एंड 92 में 69 एंड 92 में आपको डिवीज़न लगाना है 23 का, दोनों में। जब दोनों में आप 23 से डिवीज़न लगाएंगे तो देखो 69 में आप 23 का डिवीज़न लगाएंगे तो 69 एंड 23 का डिवीज़न लगाएंगे 69 में, तो 23 3 जा क्या होता है 69 होता है, तो ये 3 टाइम आ जाएगा। और 23 4 जा क्या होता है 92 होता है। सो ये हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। हेंस 3/4 आपका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ये तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का तरीका। ठीक है, पहले आपको क्या करना है SCF निकालना है 69 एंड 92 का। देन आपको जो SCF आएगा उसी से दोनों का आपको डिवाइड कर देना है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा वही होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। ठीक है, सो ये तो रहा सिंपलेस्ट फॉर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करता है, टू टैंक कंटेन 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। मतलब दो टैंक है आपके पास, उसमें 504 और 735 लीटर मिल्क है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फिर से मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कभी भी आपसे इस चैप्टर में पूछे मैक्सिमम पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, या फिर मैक्सिमम हो गया ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप का जब भी पूछे ना तो आपको HCF ही लगाना रहता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको मिल गए हैं। सॉल्यूशन करते हैं फिर। यहाँ पे आपको 2 डिजिट मिल गए हैं। A इक्वल टू आपको मिल गया है 504 एंड B इक्वल टू मिल गया है 735। सो आपको यहाँ पे लगाना है HCF। सो लगाते हैं अपना SCF। ठीक है, सो 504 को यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लगाएंगे। 504 को जब करेंगे 735 से डिवाइड हम, सो 1 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 504। ठीक है, सो 504, 5 में से 4 गए 1 बचेंगे, और यहाँ से 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, एंड 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। सो यहाँ जाएगा 231। फिर नेक्स्ट टाइम जब डिवीजन लगाएंगे 504 में, सो यहाँ भी आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 जा 4, ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना है 42। सो 42 का आप डिवीजन लगाएंगे इस बार 231 में। ठीक है, जो 42 का डिवीजन 231 में जाएगा तो ये 5 टाइम जाएगा। 5 टाइम जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 का मल्टीप्लाई 420 में करेंगे तो आ जाएगा ये 210। सब 210 में से फिर यहाँ से आप माइनस करेंगे, 1 में से 0 जाएगा 1 एंड 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, ये 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। सो इस बार कितना बचेगा 21। अब भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। आपको तब तक ये कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देन आपको फिर 21 में डिवीजन किसका लगाना है 42 का। सो 42 से आप जब 21 का को डिवाइड करेंगे, सो इस बार देखो 21 2 जा जो होगा 42 होगा। सो 21 2 जा 42, तो इस बार रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए सो ये वाली जो टर्म होती है वो होती है आपकी HCF। सो इस टाइम HCF क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21, और यही हो जाएगा आपका ये आंसर। जो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर होगा वो होगा 21 लीटर का। ठीक है, सो ये तो रही प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते पता है, मतलब आपको दिया रहेगा, निकालना रहेगा मैक्सिमम कैपेसिटी या ग्रेटेस्ट पॉसिबल। इस टाइप का जब भी आपको दिखे ना तो आपको समझ जाना है आपको वहाँ पे HCF ही निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिक यही है। अब देखो नेक्स्ट इसी टाइप का प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। देखो आपको 3 पीस दिया टिम्बर का। टिम्बर पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ होता है, ठीक है, उसी का ये जो होता है पीस दिया है 42 मीटर का, 49 मीटर का एंड 63 मीटर का। आपको इसको डिवाइड करना, सपोज करो आपको ये टिम्बर का पीस दिया, ठीक है, आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, और बोल रहा है ग्रेटेस्ट ये जो होगा मैक्सिमम आपको चूज करना है, आपको मैक्सिमम डिवाइड करना है, ताकि आप ऐसे डिवाइड करते जाएं लास्ट में जो पार्ट हो उसके थोड़ा सा भी बचे ना, तो आपको ऐसा पॉसिबल
प्लैंक का लेंथ ढूंढना है, ताकि आप डिवाइड, अगर छोटे छोटे पीस में आपको डिवाइड करना है इस पूरे को, तो आपको लास्ट में जैसे पूरा पूरा कट जाए, थोड़ा सा भी बचे ना, लेफ्ट थोड़ा सा भी पार्ट लेफ्ट ना करे। तो ऐसे आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का प्लैंक फाइंड करना है। सो यहाँ भी आपको पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक। सो यहाँ भी आपको लगाना होगा HCF। सो इस बार देखो, इस बार 3 दिए हुए हैं HCF निकालने का। सो HCF निकालने का तरीका क्या है तो आपको पता ही, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ बोला नहीं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये लगाइए। सो आप सिंपल सा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 42 को आप फैक्टराइज करेंगे, 42 का जब फैक्टराइजेशन होगा तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 एंड देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो ये तरह 42 का फैक्टराइजेशन, एंड देन उसी तरीके से आप करेंगे 49 का, तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, एंड देन 63 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 से फैक्टराइजेशन जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, एंड देन फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 1। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या मिला, 42 का जो फैक्टराइजेशन मिला है आपको 7 इंटू 2 इंटू 3 मिला है। 49 का जो फैक्टराइजेशन मिला है 7 इंटू 7 मिला है, एंड 63 का फैक्टराइजेशन आपको मिला है 7 इंटू 3 इंटू 3। इस चीज़ को मैंने पलट के लिख दिया 7 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ से आपको कॉमन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 7। देखो 7 सब में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन है बट इसमें कॉमन नहीं है, तो 3 इसमें नहीं लेंगे। जो सब में कॉमन होता है वही चीज़ को लिया जाता है, ठीक है। सो HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 7 मीटर, 7 हो जाएगा। सो प्लैंक की लेंथ, पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ कितनी होगी, वो होगी 7 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो इस चीज़ को मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है। आपको सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है ये NCERT का जब सोल्यूशन अपलोड करेंगे, ठीक है। सो ये आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन लिखा कैसे जाता है। सो यहाँ तक करते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।